मेरा दिल ये पुकारे वाली लड़की आयशा, उसका वीडियो अभी इतना वायरल हुआ है ना कि वो रील में आयशा ने जो ड्रेस पहनी थी वो 3 लाख की बिकने वाली है। सरोजनी मार्केट में 1000-1500 में बिकने वाली है ड्रेस, एक रील की वजह से 3 लाख में बिक रही है। देखो भाई, हमारे इधर के रीलर्स को आइडिया मत दो, वरना वायरल होने के चक्कर में ना अपने रंग बिरंगे बाल बेचने निकल पड़ेंगे। हाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, आई लो 3 लाख का सूट, बोलो 3 लाख का, लो भी लो। नहीं, हमारा सूट कोई नहीं लेगा। सॉरी गाइस, थोड़ा इमोशनल हो गया। लेकिन अगर ऐसे हर वायरल चीज बिकने लगे ना तो पुनीत भाई के चाय का ग्लास 4-5 लाख का बिकना चाहिए। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे, अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। लोग कह रहे हैं कि वायरल होने की वजह से वो ड्रेस अभी हिस्टोरिक हो गई है एंड उसकी अभी 3 लाख का भाव लगाया जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हिस्टोरिक हो गई है तो म्यूजियम में रखो, बेचने की क्या जरूरत है। पुरानी सलवार और पुरानी तलवार म्यूजियम में अच्छी लगती है। ये बढ़िया था गुरु। और अगली खबर आ रही है बॉलीवुड से। अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कर रहे हैं। वाह। लेकिन पर्सनली मुझे शरद केलकर के अलावा पता नहीं कोई इमेजिन ही नहीं होता ये रोल में। बट एनीवेज, हम ये डिस्कशन करेंगे ही नहीं कि उन्होंने रियल दाढ़ी नहीं बढ़ाई। बात ये है कि प्रोडक्शन ने अपना फर्स्ट लुक रिवील किया मूवी का। लोग बोल रहे हैं कि लुक वुक तो ठीक है, लेकिन 16th सेंचुरी में लाइट बल्ब्स कहां से आ गए। देखो, नाउ आई नो ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है, लेकिन लुक रिवील करने की इतनी क्या जरूरत कि लाइट बल्ब भी नहीं दिखे। ये लोग बोलते हैं कि अक्षय भाई इतना फटाफट मूवीज मत बनाओ। 42 डेज में सम्राट पृथ्वीराज चौहान कंप्लीट की थी एंड आउटफिट तो देखो सेम टू सेम जो शरद केलकर ने पहना था वही डाल दिया। एक्टर भी सेम ही डाल देते, अच्छा रहता। मुझे लगता है अक्षय कुमार को फटाफट मूवी खत्म करके हेरा फेरी 3 में जाना था। इसके लिए खबर यह आ रही है कि अक्षय कुमार शायद हेरा फेरी 3 में दिख सकते हैं। वाह, यस, ये हुई ना अक्षय कुमार वाली बात। अक्षय भाई देखो, प्लीज हेरा फेरी 3 में हेरा फेरी करो, यहाँ पे नहीं। कुछ हेरा फेरी गरम मसाला ऐसी मूवीज करो ना भाई, मजा आएगा। गरम मसाले से आजा बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में एक बिहारी सब पे भारी। बिहार के लाला। तो एक बिहारी सब पे भारी में आज न्यूज है बिहार के जमुई जिले की। तो यहाँ के एक आदमी ने 4 अलग अलग स्टेट में 6 अलग अलग औरतों के साथ शादी करके घर बसाया है। दादा जरा हमको भी टिप्स दो, कैसे। और इस आदमी का नाम अगर आप पूछो तो नाम छोटू है। नाम छोटू है, साला काम बहुत बड़े बड़े कर रहा है। इतने बड़े की 6 शादी में 6 बच्चे भी है इसके। 4 बच्चे पहली बीवी से और 2 दूसरी बीवी से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है क्या, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरस्टेट मैरिज भी कर दिया। मेरे को तो लगता है इसका माइंड में इसका है कि हर स्टेट में शादी करने का इंडिया के। इसकी धीरे धीरे सब फैमिलीज एक साथ रहने लगी ना, एक जिला घोषित करना पड़ेगा एरिया को। और आपको पता नहीं कि छोटू कैसे पकड़ा गया। जमुई ट्रेन स्टेशन पे छोटू की पहली वाइफ के भाई ने छोटू को अपनी दूसरी वाइफ के साथ देख लिया। क्या जेठा और सुंदर का स्टेशन पे ही झगड़ा हो गया। काम क्या करते हो तुम? छोटू कुमार, मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में। ऑर्केस्ट्रा लाइन में हो ना? कहाँ ऑर्केस्ट्रा करते हो? कौन से ऑर्केस्ट्रा में है? फिर क्या चालू पांड्या, मेरा मतलब पुलिस आ गई उधर, ले गए छोटू भाई को। एक्चुअली इसने अपनी पत्नी को 1.5 साल पहले बोला था कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, वापस आया नहीं दवाई लेके कभी। उसके बाद 5 अलग अलग दवाइयां ले ली, वो अलग। पिछली बार हमने बिहार के वेब सीरीज के बारे में बात की थी, याद है? चलो पार्ट 3 में क्या चोरी होने वाला है? मेरे को वेब सीरीज वाला फील जा रहा है इधर एकदम। बनाओ एक वेब सीरीज बिहार हाइस्ट, बहुत मजा आएगा। तो इस बार वेब सीरीज का अगला एपिसोड आया है जहां पर रेलवे इंजन और मोबाइल टावर चुराने के बाद बिहार के बंका में चोरों ने एक पूरा का पूरा रोड चुरा लिया। गायब रोड की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन ये हुआ है बांका जिले के रजौन प्रखंड के खरौनी गांव में, जहां अब सड़क की जगह जोता हुआ खेत नजर आता है। गजब टूबीबाज आदमी। वहां के लोकल जो है वो अगले दिन अपने काम पे जा रहे थे। पब्लिक ने देखा कहां से जाए, रोड ही नहीं है इधर। तो गूगल मैप वाली दीदी परेशान बोल रही होगी, टेक अ राइट, टेक अ लेफ्ट, आगे जैसे रोड ही नहीं है भाई। पता है वो शिवाजी द बॉस में एक सीन है, वो चल के आता है तो पूरा डेवलपमेंट होता है। ये बिहार वाले रिवर्स शिवाजी द बॉस खेल रहे।
तुम लोग को जैसा मैंने बोला आजकल थोड़ा ग्लोइंग एंड यंग दिख रहा हूँ मैं। भाई इसका एक ही राज है, मामाअर्थ का स्किन इल्यूमिनेट सीरम और भाई विटामिन सी डेली ग्लो क्रीम। भाई चुम्मेश्वरी ये बात सुनो यार, आजकल हम लोग इतने बिजी रहते हैं ना कि स्किन पे ध्यान नहीं दे सकते हम लोग, और हर जगह पे हमको बेस्ट भी दिखना होता है ना। इनमें है विटामिन सी जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है एंड स्किन में एक नेचुरल सा ग्लो देता है। एंड इसमें है टर्मरिक हल्दी, हम सबको पता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। स्किन का एक नेचुरल रेडियंस बाहर लाता है ये, एंड जो स्किन में डलनेस होती है उसको निकाल फेंक, एंड सन डैमेज से जो आपकी स्किन डैमेज भी होती है ना उसको रिवाइव करके एक लॉन्ग लास्टिंग ग्लो देता है। इसमें एक लाइट वेट एंड मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है जो स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मजा आ जाता है भाई। एंड एक जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है स्किन में ना उसको भी रिड्यूस करता है। ऑफ कोर्स आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आप इसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स नहीं है। इट्स टाइम टू ग्लो विद कॉन्फिडेंस डेली, मामाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो क्रीम। एंड भाई मेन चीज ये एकदम अफोर्डेबल है यार, एंड आपको तो पता ही है wherever you purchase from मामाअर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है एक ट्री से जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज by 2025। एंड आपको तो पता ही है मामाअर्थ अमेज़न फ्लिपकार्ट नाइका पे भी अवेलेबल है, अभी आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है। इधर भी आसपास स्टोर दिखे तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड जैसे हमने बोला ये एकदम अफोर्डेबल है, उसमें भी अगर मेरा कोड यूज करते हो थगेश 2022 उसे आपको मिलता है एक्स्ट्रा 20% ऑफ जो कि वैलिड है मामाअर्थ.in एंड उसके ऐप पे। एंड प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल है अमेज़न फ्लिपकार्ट नाइका पे, जो चेक कर लिया लिंक डिस्क्रिप्शन में। पढ़ते पढ़ते आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में यूपी इज ओपी तो यूपी इज ओपी में आज न्यूज है यूपी के संभल जिले की। तो यहाँ पर एक दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने के 4-5 मिनट बाद वो शादी तोड़ दी, क्योंकि दूल्हे ने सबके सामने दुल्हन को पप्पी कर दिया। यस, अरे मिका सिंह रियल आईडी से आओ, कितनी बार मना किया पब्लिक में। यहाँ शादी की सारी रिचुअल्स हो गई थी, फिर दूल्हे ने स्टेज पर जाकर दुल्हन को पप्पी दे दी, वो भी फोर्सफुली। बट लड़की का कहना है कि लड़के ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि दुल्हन को स्टेज पे सबके सामने किस करके बताएगा, और शर्त जीतने के लिए उसने बदतमीजी की। अब भाई दूसरी शर्त लगा ले कि अगली शादी कब होगी। मैं बोलता हूँ भाई 3-4 साल तो लग ही जाएंगे, लगा ले 10 की। फिर लड़की ने क्या पुलिस बुलाया और पुलिस ने बोला कि लड़के का कैरेक्टर अभी से ऐसा दिख रहा है तो सोचो बाद में क्या होगा। फिर पुलिस निकल गई। इसलिए बोलता हूँ बिना ट्रेलर देखे मूवी देखने मत जाया करो, अच्छे से देख लो पहले मूवी में मजा आने वाला है कि नहीं। पागल छोड़ा, हम बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मेश्वरी चुम्मेश्वरी साउथ में आज न्यूज है कोविलापट्टी की। तो यहाँ पर 2004 के फ्लड्स में एक आदमी की मौत हो गई थी, ऐसा उनकी फैमिली को लग रहा था, लेकिन वो आदमी इतने सालों बाद वापस अपनी फैमिली को मिल गया। भाई ये स्क्रिप्ट हुई ना बॉलीवुड की। 54 इयर्स के दुराई राज, ये भाई अपनी याददाश्त गवा बैठा था और 2004 के फ्लड्स के बाद फिर कभी मिला ही नहीं। फैमिली को लगा कि वो इस दुनिया में रहा ही नहीं, तो रिसेंटली चेन्नई में एक लैंडफिल के पास वो आदमी मिला। यार ये सब सिर्फ 90s की मूवी में देखा था यार। ठीक है, थोड़ा बहुत एकता कपूर की सीरियल में भी देखा है, मर के आदमी आ जाता है, बट ठीक है वो मम्मी देखती थी इसके लिए देखना पड़ता था। मेरे को ऐसा इंटरेस्ट नहीं एकता कपूर की, ठीक है ना। मिहिर विहिर मेरे को कुछ मालूम ही नहीं ये सब। बट आई होप सब लोग एक दूसरे से मस्त जेलअप हो जाए, मिलजुल के रहे, वरना मालूम पड़ा बाप एक हफ्ते बाद सोच रहा है साला इससे अच्छा तो मैं किधर पड़ा था रास्ते पे, वही अच्छा था। अगली न्यूज आ रही है उड़ीसा से। तो उड़ीसा में एक भाई ने अपनी बहन को सावित्री व्रत के लिए 500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था। वो मनी ऑर्डर बहन को मिल गया। प्रॉब्लम यह है कि भाई ने मनी ऑर्डर भेजा था 2018 में, लेकिन वो पहुंचा 2022 में। अच्छा भाई 2016 में नहीं भेजा था, पर नोटबंदी वाला नोट काम भी नहीं आता। 4.5 साल लग गए एक मनी ऑर्डर को उड़ीसा से उड़ीसा में पहुंचाने को। क्या डिस्टेंस था भाई, 100 किलोमीटर, बहुत ज्यादा हो गया। अगर उड़ीसा से चलना शुरू किया होता ना, पूरा पृथ्वी भ्रमण करके वापस उड़ीसा में आ जाता आदमी, वो भी 3 साल में। अरे पोस्ट ऑफिस वालों ने 4.5 साल लिए। कुछ चेंज हो जाता है 4.5 साल में, मालूम है? उधर बहन सोच रही होगी भाई अचानक क्या हो गया, भाई ने पैसे भेजे, 500 रुपए का वैल्यू भी अब तो गिर गया है। सोचो कोई इंपॉर्टेंट लेटर होता तो, सोचो अगर लेटर में लिखा होता मेरे प्यारे सुरेश, अगर 7 दिन में तुम मुझे मेरे घर से भगाने के लिए नहीं आए तो मैं रमेश के साथ शादी कर लूंगी। और ये लेटर 4.5 साल बाद सुरेश को मिले, तब तक रमीला की बेटी 3 साल की हो गई होगी। पोस्ट ऑफिस वालों को क्या, मेरे को तो लग रहा है पोस्ट ऑफिस वालों ने 500 रुपए इन्वेस्ट किए थे इतने साल का, रिटर्न तगड़ा वाला मिला और 500 वापस दे दिए। अगली न्यूज आ रही है पानीपत से। तो पानीपत में एक आंटी के घर पे 22 लाख का लाइट बिल आया। पता है उन्होंने क्या किया, रास्ते पे ढोल नगाड़ा लेके सेलिब्रेट करने लग गई। तस्वीरें देखकर चौंकना मत, यह अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है, जिसके बाद एक महिला को मजबूर होकर अधिकारियों को आईना दिखाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। लेकिन ये एक्चुअल सेलिब्रेशन नहीं था, सार्काज़म था। समझ नहीं रहा हमारे देश में सब लोग गांधीगिरी पे उतर आए क्या भाई? गुप्ता भाई का नाम कुत्ता लिख दिया तो कुत्ते ऐसा भौंक रहा था। तो बिजली वाले इतने बड़े बड़े बिल तो ऐसे बना रहे जैसे खुद थोर आके अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है घर में। 22 लाख, 2 लाइट 2 पंखा जलाने का 22 लाख। उधर पता रिवर्स शिवाजी तो बॉस हो रहा था, इधर रिवर्स स्वदेश हो रहा है।
हाँ, रोशनी पहुंचाओ लोगों के घर में, अंधेरा नहीं। कायम रहे हमेशा। और क्या अगली न्यूज आ रही है हमारे मुंबई से। तो मुंबई में एक जुड़वा बहनों ने शादी कर ली। यस, एक ही आदमी से। अरे अरमान भाई, तुम तो नहीं हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ। हाँ, दोनों बहनों ने शादी करने के लिए एक ही दूल्हा चुना, क्योंकि वो दोनों बहनें एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकती। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, मैं नहीं शेयर कर सकती तुम्हें किसी और से। यहाँ दो बहनों को सेम टॉप गिफ्ट कर दो, राड़ा हो जाता है। दोनों बहनों को सेम दूल्हा मिला। अब सोचो, बहन को छोड़ो भाई, दूल्हा कितना खुश हो रहा है वो देखो। यहाँ लोगों को एक नसीब नहीं हो रही है, यहाँ पे दोनों बहनें उछल उछल के माला डाल रही है। बेसिकली सोलापुर के अतुल भाई फुल जैकपॉट वाला नसीब लेके पैदा हुए थे। उसको तो एक ही बहन से प्यार हुआ था, लेकिन दोनों बहनें पैदा होने से अभी तक कभी अलग ही नहीं हुई, इसलिए दोनों ने साथ शादी करने का डिसाइड किया। बहनों ने तो चलो ठीक है जीत की, लेकिन घर वाले वो भी मान गए। इधर तो 2 दिन घूमने जाना हो तो ना हो जाता है भाई। या तो घर वालों ने सोचा होगा कि बहनों की फीलिंग के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, या तो सोचा होगा कि एक ही खर्चे में 2 शादी हो रहा है। एक ही फोन कॉल पे दोनों से बात हो जाएगी। दिवाली में एक ही मिठाई के डब्बे भेजने से काम हो जाएगा। 2 की जगह एक ही दामाद से डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। फायदा तो है भाई। क्या मतलब तुम सबको फैमिली प्लानिंग का टेंशन हो रहा है, तुम लोग नहीं लेने का टेंशन अतुल भाई को लेने दो। केस फाइल हुआ है कोर्ट में, देखते हैं कौन सी बहन के हाथ लगता है। बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज एक आयरिश आदमी की। तो ये आदमी ने अपनी कंपनी पे केस कर दिया क्योंकि कंपनी उससे कुछ नहीं करवा रही थी। यस, कंपनी बोल रही थी काम नहीं, बैठो पगार मिलेगा। तो आदमी ऑफेंड हो गया। कंपनी उसे 1 करोड़ पर साल की सैलरी भी दे रही थी। दोस्त पागल है क्या थोड़ा? भाई तेरे को मालूम नहीं इंडिया में ऐसी जॉब के लिए कितने लोग तरस रहे, जहाँ करने को कुछ ना हो लेकिन महीने की पहली तारीख को सैलरी चाहिए। हमारे एडिटर को देख लो। तो इस आदमी का कहना था कंपनी उसे काफी टाइम से काम नहीं दे रही थी, इसलिए ऑफिस में सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता, सैंडविच खाता और टाइम पास करता था। कुछ नहीं करने के लिए तेरे को 1 करोड़ मिल रहा है, मतलब समझ रहा है तू? मतलब तू बिग बॉस में सलमान खान की जगह ले सकता है। बेसिकली आदमी ने पास्ट में कंपनी में जो घपले चल रहे थे ना, उसकी न्यूज लीक कर दी थी। तो बदले में कंपनी ने इसको डेड एसेट बना दिया। कुछ काम नहीं, अभी काम नहीं देंगे तो घपलों के बारे में मालूम ही नहीं पड़ेगा। भाई 4 साल डेड एसेट बन, पैसा कमा और दुनिया घूम। पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, बहुत कुछ है भाई। और काम करने का ज्यादा शौक है ना, मेरे पास आ जा। एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत लग रहा है उसमें। तेरे से 24 घंटा काम भी करूंगा और पैसा भी नहीं मिलेगा देखो। कौन सी न्यूज आपके आसपास के एरिया की मेरे को नीचे कमेंट से बताओ। अगर आपके पास किसी कोई फनी न्यूज है तो इसी मेल आईडी पे भेज देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो गाइस, बहुत मेहरबानी होगी। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दैट्स इट फॉर टुडेस एपिसोड ऑफ द लेट नाइट खबरें शो। जल्दी मिलते हैं न्यू एपिसोड में। गुड नाइट, स्टे सेफ।